हमारे लगभग 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला तो जो सरकार ये कहा करती थी भाई नो खर्ची नो पर्ची, हम करप्शन को जीरो पे ले आएंगे, इसके बारे में है। और दूसरा जो हमारा जो नगर निगम है, जिनके मैडम जी बैठे हैं, ये भी उसके सदस्य हैं, उसमें जो करप्शन जो है जोरों पर है, बाइबती जवाद है और बहुत ज़्यादा रुपया लाखों की तादाद में उसमें जो है ना उसका मिसयूज़ हो रहा है। कहीं असंवैधानिक काम भी चल रहे हैं। और तीसरा मुद्दा हमारा सड़कों का, पूरे ज़िले की, हमारे पूरे ज़िले की सड़कें जो हैं, चाहे वो रदौर का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे यमुनानगर का ले लीजिए, और चाहे सडौरे का ले लीजिए, चाहे जगाधरी का ले लो, सड़कें सारी सारी एक प्रकार से ख़त्म हो गई। सड़कें नहीं रही, चलने के काबिल नहीं रही। अब बरसात हो जाती है, जब गाड़ी किसी की जाती है तो उसके छिंटे आपको पता है कि साथ वालों को भी लगते हैं, दुकानदारों को भी लगते हैं। ये 3 मुद्दे विशेष तौर पे हैं हमारे। पहला मुद्दा हम जो बात करेंगे, जिसके बारे में हम कल को जो है महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन जो हम अपनी तरफ से यहाँ से भेजेंगे विशेष तौर पे, तो उसके लिए आपको तकलीफ़ दी गई है। और ये जो हमारा जो ज्ञापन है, इसमें हमारा मुद्दा जो है यही है, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की, इसके अंदर जो करप्शन के जो हैं, जो घोटाले जो हो रहे हैं, वो घोटाले उजागर भी हो जाते हैं। कई घोटाले तो ऐसे हैं उजागर करने वाले भी यही लोग हैं और हम भी हैं, और लेकिन उसको दबाने वाले भी यही हैं। जैसे कि पहले धान का घोटाला हुआ, उसके बाद फिर इस महामारी के दौरान शराब का घोटाला हुआ, और अब चावलों का घोटाला हुआ। इस प्रकार के बहुत से घोटाले हैं। और इससे भी बड़ा जो घोटाला मैं आपको बताऊं, जो ओवरलोडिंग का है, ये भी एक घोटाला है बहुत बड़ा, जिसमें कि अभी ये सारे घोटाले जो हैं, इसके लिए सरकार कोई SIT गठित करता है, कोई SET गठित करता है। और जब इनसे बातचीत होती है तो ये कहते हैं जी जब रिपोर्ट आएगी वो सबके सामने आ जाएगी। फिर रिपोर्ट में क्या होता है, कहता है हम तो इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं और चाहे मुख्यमंत्री साहब हैं, कि ये तो हम तो इस रिपोर्ट को मानते नहीं। यही करने वाले, इंक्वायरी के लिए SCT गठित करने वाले, और यही उनकी रिपोर्ट को ना मानने वाले। तो इसके लिए विशेष तौर पे हमने ये आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि हम इस मुद्दे को लेकर के तमाम प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह जगह पर जो है जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हैं जिला लेवल पर, उनको उनके माध्यम से एक जो है मेमोरेंडम यानी कि ज्ञापन उनको भेजेंगे। और जो दूसरा मुद्दा है वो है यहाँ की जो नगर निगम है, नगर निगम के जो इसमें अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, चाहे वो टेंडर लगाने का है, एस्टीमेट का है। अब होता क्या है कि एस्टीमेट बन जाते हैं, एस्टीमेट बनने के बाद टेंडर हो जाते हैं, वर्क ऑर्डर भी हो जाते हैं। उसके बाद उसी जिसने टेंडर लिया है दोबारा फिर री एस्टीमेट होते हैं उसी काम के, उनको पैसों को बढ़ा दिया जाता है। जबकि जब टेंडर हो गया, एस्टीमेट बन गया, उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोबारा री एस्टीमेट बने और उस अमाउंट को लाखों में बढ़ा दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुसीबत है। इसी प्रकार से और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं निगम के अंदर। अब जैसे कि आउटसोर्सिंग की जो नौकरियां हैं, इसमें बाइबती जवाद है, जो DC रेट पर लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाते हैं। जो वहाँ पर लगे हुए हैं उन्हीं के बाइबती जो ले लेते हैं। कोई SC है उसके बेटे को ले लिया, कोई मेयर है उसके भांजे को ले लिया, कोई दूसरा कोई सुप्रिटेंडेंट है उसके बेटे को ले लिया। इस प्रकार से जो काबिल लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं। और वो जो इनकी कहावत है कि नो पर्ची नो खर्ची, वो यहाँ के फेल है, वो यहाँ करके फेल है। और इसी प्रकार से और भी नगर निगम के बहुत से मुद्दे हैं, करप्शन के हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स
प्रूफ के साथ मेरे पास हैं, अभी साथी आने लग रहे हैं लेकर के, प्रूफ के साथ हैं, ये कर लियो इसकी आए तो वो समय आने पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा। और सरकार से मांग रखेंगे हम कि इसकी कोई विजिलेंस जांच होनी चाहिए किसी सिटिंग जज से। जो डॉक्यूमेंट्स हम देंगे उन डॉक्यूमेंट्स को अगर जांच करेंगे तो सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि वो सरकार जो ये कह रही थी बनने से पहले कि हम करप्शन नहीं छोड़ेंगे किसी भी महकमे के अंदर, और आज उन्हीं के लोग जगह जगह बैठ कर के करप्शन कर रहे हैं, यानी कि विभाग को डिम्मक की तरह चाट रहे हैं। जिस प्रकार से डिम्मक लग जाता है ना, इस प्रकार से चाटने का काम कर रहे हैं। और जो हमारा तीसरा मेन मुद्दा है, अब सरकार कहते जी पैसे नहीं हैं डेवलपमेंट के वर्क्स के लिए, पैसे नहीं हैं। अब जैसे 5 करोड़ का मामला है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-5 करोड़ रुपए विधायक को दिए जाएंगे। एस्टीमेट भी चले गए, पास हो गए, पैसे भी पता नहीं वहाँ से आए या नहीं आए। उसको कह दिया जी कोरोना की बीमारी है, इस करके पैसे आपके होल्ड पे रख दिए गए। इसी प्रकार से विधायक निधि जो 2 करोड़ रुपए की होती है वो भी होल्ड पे है। यानी कि काम कोई नहीं हो रहा। सड़कों की वो हाल है कि कहा नहीं जा सकता कि जो सड़कों की जो बुरी हाल है। मुख्यमंत्री महोदय जी को मैं पर्सनली भी दे आया सड़कें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की ये सड़कें हैं और इनका बुरा हाल है। बस ये आगे से जवाब कोई नहीं है कि जी जल्दी हो जाएंगी, कर देंगे इनको, लेकिन करना किसी ने नहीं। यहाँ के एक्शन को मिलते हैं, जो यहाँ एक्शन साहब बैठे हैं उनका भी यही जवाब है कि जी बस ये मान लो जी, बस ये उससे पहले हो जाएंगे, 10 दिन में हो जाएंगे, शुरू कर देंगे, 15 दिन में शुरू कर देंगे। अब 6 महीने हो गए, हम इनकी बात देखते हैं। इसी प्रकार से अब हमें एक दिन तो आपको पता ही होगा कि हमने एक्शन साहब का घेराव भी किया था, और इस चीज़ को लेकर के भी हमारा जो डेलीगेशन है कल को जो है हम एक जो ये ज्ञापन देंगे महामहिम के नाम उपायुक्त के माध्यम से, हम बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे नहीं करेंगे, अपने ज़िले में से मेन लोगों को बुलाएंगे, मेन लोगों को, यानी कि उसमें 150-200 लोग हो जाएं जो सभी 4 विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, उनको बुला करके हम वो ज्ञापन उपायुक्त को के माध्यम से भेजेंगे, भाई हमारे ये काम जो है जल्दी से जल्दी कराओ। अगर नहीं करा सकते तो फिर कुर्सी पे तुम्हारा बैठने का कोई लाभ नहीं है, फिर कुर्सी छोड़ो, किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अर्थात करो या फिर कुर्सी छोड़ो। ये बात लेकर के हम आप लोगों के बीच में आज आपको बुलाया गया, और ये सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। ये जो ज्ञापन है ये हम कल देंगे, और ये तीनों मुद्दे जो हैं पूरे जोर शोर से हम उठाने का काम हम करेंगे। तो इसमें कोई साथी अगर कुछ, जैसे कि सड़कों का मामला है, और ये शराब का घोटाला है, धान का घोटाला है, चावलों का घोटाला है, और ओवरलोडिंग का है, ये आप लोग भी सारे अच्छी तरह से जानते हैं। और हम भी मैडम जी उसके सदस्य भी हैं। वैसे तो विधायक जो होता है वो भी नगर निगम का एक सदस्य होता है, मेंबर होता है, तो उस बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहो तो कर सकते हैं। ये कहना चाहूँगी, कैल कचरा प्लांट कुमारी शैलजा जी लेके आई थी शहर में, और ये प्लांट 1 साल चला भी था, 1-1.5 साल के करीब। अगर इसमें कुछ खामी होती तो उसी वक्त ना चलता। उस टाइम सरकार बदली और इनकी कुछ नियत में खोट था कि उन्होंने उस काम को चलने नहीं दिया, जो उसकी खाद या मटेरियल था बिकने ही नहीं दिया, कुछ निजी स्वार्थों की वजह से। और तब से कैल कचरा प्लांट भ्रष्टाचार का अड्डा हो रखा है, निगम के लिए कमाई का साधन रखा है, और चल नहीं पाया ये। और बार बार उसके नाम पर आपको पता है कि 58 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी आप कह रहे 11 करोड़ पे आकर, मुझे जहाँ तक सूचना मिली 6 करोड़ पे आने वाला है, क्योंकि वो भी इनकी जेब में ही जाना है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार निगम में जितना कचरे में है इतना कहीं नहीं है। और कहने को तो ये कहते हैं कि ईमानदारों की सरकार, 0 टॉलरेंस, लेकिन जितनी करप्शन निगम में अब हो रही है इतनी शायद कभी नहीं हुई है। मैंने कचरे 3 करोड़ भी सुनने में आ गए, 6 पे आ गए थे, हो सकता है आजकल में 3 पे आ गए, क्योंकि 3 में इनकी जेब में ही जाने हैं, होना तो कुछ है ही नहीं। वहाँ आपने देखा है क्या हो रहा है। अगर उसमें कुछ खामी होती पहले ना चलता वो कचरा प्लांट। ने बताया तो आपको कि निगम में वैसे तो करप्शन का अड्डा बना हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा करप्शन कचरे में ही है। क्योंकि कैसे बताओगे आप, दिखा देंगे 20 ट्रॉलियाँ चल रही हैं, आज सफाई होगी, घंटे बाद फिर कूड़ा पड़ गया, कोई ऐसा है ही नहीं इनका। सिर्फ कागज़ों में
योजनाएं बताते हैं, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, आपके अखबारों में छप जाएगा, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, टेबल के अंदर बैठ के कर रहे हैं भाई, जो भी कर रहे हैं। एक और मामला आया था। ऐसा हुआ, ये सिर्फ पकड़ के ले गए थे, उसका पिछले प्लान में हमारे टेंडर हुआ था, जो पिछला प्लान था, और इन्होंने उसके लिए जहाँ पे हमारा ये फायर ब्रिगेड है उसका ऑफिस भी चुना था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कत्ती और करनी में तो अंतर है ही है, उसकी इन्होंने पेमेंट भी की है। और निगम में क्या होता है कि पार्षद बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं लेकिन कोई जाँच नहीं बैठती है। तो आप इस बात को लेकर जनता में क्यों नहीं की? आप इस बात को मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं कि 1,45,00,000 का कपड़ा तो होगा, तो देखिए हाउस में हम इसको संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भाई, इसकी सबसे ज़्यादा कमी तो यही कह लो कि हमारे लोग इतने जागरूक ही नहीं है, सोचते हैं कि हमारे जेब से डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा है। क्योंकि हमारे क्या है कि जब हमारे डायरेक्ट दिखेगा तब करते हैं। हाउस में हमने इस मुद्दे को बार बार जोर शोर से उठाया और सवालों के घेरे में लाए हैं, लेकिन अब ये बहुमत का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता ही है कि भाई जैसी राजा तैसी प्रजा हो रही है, बहुमत के कारण ये पूरे करप्शन हावी हो रखा निगम में इस टाइम। 55 लाख रुपए का एक टेंडर दिया एस्टीमेट बनाने के लिए बाहर की कंपनी को। क्या उस कंपनी का नाम है? हाँ, और उसको 5 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए कि वो एस्टीमेट बनाएगी। उसके बाद उन्होंने कोई यहाँ कंपनी कोई एस्टीमेट बनाने नहीं आए। जो एस्टीमेट यहाँ के एमई वगैरह उन्होंने जेई वगैरह ने बनाए थे, उन्हीं के ऊपर अपनी मोहर लगा करके वो लेकर के, और वो 55 लाख के हकदार हो गए मांगने के। 5 लाख रुपये गए हुए हैं, वो अपनी पेमेंट मांग रहे हैं। जब मेरे कहने का मतलब ये है, जब हमारे पास यहाँ नगर निगम के अंदर जेई भी हैं, एसडीओ भी हैं और एमई भी हैं, तो हम दूसरी बाहरी कंपनी को क्यों एस्टीमेट बनाने के लिए देंगे? तो ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? ये करप्शन है। लाइटिंग में 2 ट्रांसफर कर दिया गया, उसके बाद क्या होगा? कहना चाहूँगा कि जो नगर निगम है उसमें जो प्रमोशनें हैं, जो ये प्रमोशनें करते हैं, जबकि वो कुछ ऐसे जिनकी प्रमोशनें हुई हैं और लगातार ये करने पे लगे हुए हैं, जो प्रमोशनें जिनमें कम से कम जो हमारा नगर निगम एक्ट है 1994 का, उसके हिसाब से मान लो एक एसडीओ का एक्शन बनाना, कम से कम 7 साल का पीरियड होता है। वो 7 साल काम करेगा, उसके बाद वो एसडीओ बनेगा। इसी प्रकार जेई से जो बनते हैं, एसडीओ बनते हैं, लेकिन वो एक कई ऐसे यहाँ पर हैं जो 2 साल में एसडीओ बन गए, एक्शन भी बन गए। 2 साल में ही सब नियमों को ताक पे रख दिया। कुछ ऐसे अधिकारी प्रमोशन ले गए जो जिनके पास प्रमोशन के लिए वैलिड डिग्री भी नहीं है, वो भी ले गए, जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जबकि शिक्षा जो विभाग है उसने ये लिखा भी है कि भाई ये डिग्री इस प्रमोशन के काबिल नहीं है, फिर भी प्रमोशन दे रहे हैं। ये सारी ऊपर तक मिली भगत है, यहाँ नहीं है, ये ऊपर तक मिली भगत है, चंडीगढ़ तक। ओम प्रकाश वो कौन सी है बड़ी टेक्निकल एजुकेशन की, और इसमें पैरा नंबर इस पर साफ लिखा हुआ है 17। देखो निकालना जरा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये बंदा जो है प्रमोशन नहीं ले सकता इस डिग्री से। जब वो एसडीओ से एक्शन बना तभी उसको डिमोट करना चाहिए था, उसको एससी बना दिया। तो इस प्रकार के घपले हैं। सर कुछ अधिकारी तो ऐसे भी जिनकी ट्रांसफर हो जाती है लेकिन वो फिर यहाँ पे सिफारिशों के बल पर तैनात बैठे हैं। हाँ ऐसे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो है करप्शन का अड्डा बन गया हमारा, ये जो नगर निगम है करप्शन का एक अड्डा बन गया। यहाँ तो ऐसे हैं जो लोग अंदर बैठे हैं, उन्हीं के भाई भतीजे बाहर टेंडर ठेके ले रहे हैं, जबकि उनके परिवार का सदस्य ठेका नहीं ले सकता, ले रहे हैं। यहाँ तो करते हैं उसको तो टिकने नहीं देते निगम। जो सही काम करने वाला है उसको नहीं टिकने देते, जो करप्ट है उसको ही रखते हैं ताकि ये करप्शन में हिस्सा बनाया जा सके। ऐसा मामला दूसरे के नाम पे ठेक। देखिए किसान तो अब सड़कों पे उतरेगा ही, इसके बगैर कोई और रास्ता दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी जो सरकार ना ही माने। अब इसके बारे में भी हमने कहा कि धान घोटाला कैसे हुआ, फिर उसके बाद चावल घोटाला, तो ये सारे किसानों से संबंधित मामले हैं। अब ये कह रहे हैं कि आड़ती के बीच में ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारे बीच में आड़ती बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि उसके बीच में लोड नहीं है, ज़रूरत नहीं हो, तो उसको तो जो हम 2-2.5% जो कमीशन देते हैं वो गलत जा रही है। भाई हम एक छोटी छोटी कमेटियाँ बनाएंगे और वो सीधी खरीदा करेंगे। अब ये बताइए कि जब ये नहीं रहेंगे बीच में
तो किसान को 10 पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो किससे मांगेगा? कम से कम इनकी जिम्मेवारी तो है जब इनके पास माल गिरते हैं, ये उसके कम से कम जिम्मेवार तो रहते हैं पेमेंट देने के। और कोई भी किसान ऐसे नहीं जिसके पास इनके पैसे, आड़तियों के पैसे नहीं चले होते। किसान का और आड़ती का तो एक बाप बेटे का रिश्ता है। अब ये भी इनको चुभ रहा है, तकलीफ हो रही है। अभी देखना, अब ये धान की फसल आएगी ना, इसमें इतना बुरा हाल होगा अगर इन्होंने यही अपनी ये दिमाग चेंज नहीं किया, अपनी हट से नहीं हटे, तो कोई भी धान की फसल कहीं बिक नहीं पाएगी। ये सारी बातें लेकर के किसान सड़कों पर आने लग रहे हैं। किसान जो सड़कों पर आ रहा है वो यही चीज़ें लेकर तो आ रहा है, उनको तकलीफ़ है। और पीछे भी देख लिया, पीछे भी तो देखा है, गेहूँ की जो खरीद हुई उसमें भी देखा है, जो सरसों की उसमें भी देखा है कि किस प्रकार से किसान के साथ जाती हुई है। अब उस चीज़ को देखते हुए ही किसान सड़कों पर आएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं रहा। सर लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये जो अध्यादेश है ये बिल्कुल ठीक है, इनको समझने में दिक्कत हो रही है, हम किसानों को समझाएंगे। सबसे पहली बात तो यह किसानों को समझाएंगे, जो हम लोग बैठे हैं, जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, हम किसानों के प्रतिनिधि हैं, हमें तो समझाओ। पहले तो हमारे को समझा दो ना। जब हमारे को समझाएंगे, हमें कोई चीज़ ठीक लगेगी, तब हम उनको भी आगे भी बता सकते हैं भी ठीक है। ये व्यवहारिक नहीं है ये लोग। ये हमारे को समझाने में नाकामयाब है, दूसरों को तो क्या समझाएंगे ये। ऐसे इस तरह से आज देश जो है ना बहुत पीछे की तरफ जा रहा है।